from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं किसी को नहीं पता। सच्ची बात ये है, सब अपने अपने किरदार और अपने अपने अमल का जायजा लें। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को चाहिए था कि वो एक लुटेरे से जो मुल्क का खजाना लूट के भागा था उससे हल्फ नहीं लेते। उनको चाहिए था कि वो ये काम कहते कि ये जिस अदालत ने इनको बुला के सारे मुकदमात खारिज कर दिए, किसी बुजुर्ग जज का बंदोबस्त कर लेते, वो इनसे हल्फ लेता। देखिए ये कैसा खुला तमाशा हो रहा है और दिन की रोशनी में वारदात हो रही है। मसलन ये साहब, इन्होंने इसाक डार खजाना लूटा, तहरीरी तौर पर भी इकरार किया। फिर ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तैयारे में दौरान मुकदमा भागकर लंदन चले गए और वहां जाके लेट गए और कहने लगे देखिए मैं तो बहुत बीमार हूं। फिर पाकिस्तान नहीं आए। फिर 2-3 कितने साल से ये वहां पे रहते रहे और इन्होंने क्या किया कि अब वापस आने का रास्ता जो है, फिर एक बार्गेनिंग की, लाने वालों ने इनको अब दोबारा वापस बुलवाया तो भी बड़ी इज्जत से प्राइम मिनिस्टर के तैयारे में वो फिर वापस आ गए। प्राइम मिनिस्टर के तैयारे में गए थे, प्राइम मिनिस्टर के तैयारे में वापस आ गए। 2 दिन के अंदर उनके तमाम मुकदमात वहां से फारिग कर दिए गए। पाकिस्तान में किसी पे मुकदमा हो जाए तो सालों बीत जाते हैं, लेकिन जिन्होंने बुलाया है, जो सब पाकिस्तान चलाते हैं, वो कौन लोग हैं? कोई तो लोग हैं जो ये काम करा रहे हैं और उनको बुला के वजीर खजाना भी बना दिया गया। कोई किसी से खौफ नहीं उनको। अच्छा, मैं इस मौके पे एक बात कहना चाहता हूं अपने लोगों से। यार, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनमें वो फाइटिंग स्पिरिट क्यों नहीं है, इसकी वजह जाननी पड़ेगी। कि सड़कों पे निकल आते कि भाई तुम एक ऐसे लुटेरे को लाए और उसको दोबारा हमारा वजीर खजाना बना रहे हो। सड़कों पे आवाम नहीं आई। मरियम को बरी कर दिया। सबको बहुत दुख हुआ है, पाकिस्तान में बहुत दुख हुआ है लोगों को कि यार ये मुल्क कैसे चल रहा है। सारे सबूत जज के सामने मौजूद हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि लंदन की प्रॉपर्टीज किसकी हैं, उसमें कौन रह रहा है। उसके बावजूद भी जज ने कहा कि सबूत काफी नहीं है और उनको फारिग कर दिया। वो बलूचिस्तान का एक वडेरा था जिसने एक ट्रैफिक कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसकी वीडियो मौजूद थी और जज ने कहा था कि सबूत इनफ नहीं है, लिहाजा इनको बरी किया जाता है। यार, ऐसे मुल्क चलते हैं और कौन है जो ये सब कुछ करा रहा है? देखिए, अब मरियम को फारिग किया गया है। अब वो क्या करेंगी? वो कोई सरकारी ओहदा हासिल करेंगी और जो लोग उनको ये सारी मराद दिला रहे हैं उनके साथ मिलकर वही काम करेंगी जो पहले करती आई हैं। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था, क्या वजह है कि पाकिस्तान में अवाम ये जुल्म सहते हैं? और कतील ने क्या अच्छा कहा था, कतील उससा मुनाफिक नहीं दुनिया में कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। देखिए, इसहाक खान आए, लोगों को चाहिए था रोड्स पे आ जाते। मरियम के ये जो फैसला आया कि आप बिल्कुल बरी हैं, आपका कोई जायदाद नहीं है, लोगों को सड़क पे आना चाहिए था, नहीं आए। लोगों के अंदर वो उठने वाली कुव्वत जो है ना, वो नहीं है। उसकी रूट कॉज क्या है? ये पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग जो हैं, ये बरसों से सरदारों, वडेरों, चौधरियों उसके जहनी तौर से गुलाम हैं। और आज भी मैंने देखा है कि अगर कोई सरदार, चौधरी, वडेरा जरा सा हाथ रख देना सर पे तो एकदम शेर बन जाते हैं और उसके सामने दुम हिलाने लगते हैं। पावर हाउसेस के सामने, पैसे वाले के सामने ये दुम हिलाने लगती है पूरी कौम। और जो है ये बहुत ही खतरनाक बात है। मैंने यहाँ पे देखा था, बेनजीर साहिबा का मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, तो उनकी पार्टी के जो वर्कर आए, जब वो दाखिल हुई तो उनके सामने यूं हो गए, निगाहें नीचे, कोई बादशाह आ गए बिल्कुल नीचे और आंख नहीं उठा रहे। देखिए, ऐसी गुलामी, ऐसी अकीदत नहीं करनी चाहिए। हमारे वहां ये अकीदत के जाले निगाहों में पीर फकीर भी पैदा करते हैं और ये सरदार वडेरों ने भी की हुई है, जो वाजे नहीं है लेकिन है। खुदा के वास्ते इस अकीदत से निकलिए, हक का जानिए कि आपका हक क्या है और उसके लिए आवाज उठाइए। क्यों? इमरान खान साहब ने काम तो किया है, मोबिलाइज तो किया है, लेकिन वो खुद डिले कर रहे हैं और मुझे खतरा ये है कि वो इतना डिले ना कर दें कि ये जज्बा सर्द पड़ जाए। एक आखिरी पॉइंट जिसपे एक साहब अभी कह रहे थे, उस पर आप तबसरा कीजिए कि जो उनकी दूसरी वीडियो आई है इमरान खान की, यार पहली वीडियो ने क्या उखाड़ लिया था, ये दूसरी वीडियो जो आई है ये क्या कर लेगी, इसमें क्या है। सब कुदरत के फैसले ऐसे हैं कि इनसे इमरान खान को फायदा पहुंच रहा है, नुकसान नहीं।
مثلاً وہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ نام نہ بتانا، تو اس میں کون سا ایسا تجسس یا کون سی ایسی غلط بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب وہ ان سے اسد کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس کے وہ ہے ٹرانسکرپشن ہے اس کا وہاں کا گفتگو کا، آپ اس کو خط کہہ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے عوام نہیں سمجھے گی، عوام خط ہی سمجھے گی، آسانی سے جلسوں میں یہ زبان ہونی چاہیے. تو وہ کون سی ایسی بری بات ہے، کون سی ایسی بڑی بات ہو گئی؟ دیکھیے سپورٹ قدرت کی طرف سے ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو، ان کو چاہیے وقت ضائع نہ کریں اور حملہ کریں. کیوں؟ یہ حالات اس کے علاوہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے. جہاں پہ جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں وہ کرپٹ لوگوں کو سامنے مسلسل لا رہے ہیں. یار 4 مہینے سے کرپٹ لوگوں کو لا رہے ہیں، آپ لندن سے کرپٹ لوگوں کو لا رہے ہیں. ایسے ملک چلتے ہیں؟ ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. تو تباہی سے بچائیے. آپ کہیں پہ بھی ہوں آواز اٹھائیے. میں اگر ویکیشن پہ ہوں تو بھی میں آواز اٹھاؤں گا پاکستان کے لیے. آپ اگر میری بات سن رہے ہیں، اس سے ایگری کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.